नहीं जानती मैं कौन बोलता? मैं विराट कोहली बोल रहा हूँ। अरे तुम मुझे नहीं जानते, मैं MS धोनी बोल रहा हूँ। रख फोन। हेलो। अरे मैं एबी डिविलियर्स बोल रहा हूँ। अरे मैं धोनी बोल रहा हूँ। रख फोन यार। कौन है यार जो बार बार फोन कर देते हैं? फिर से घंटी आई। हेलो, मैं यश दयाल बोल रहा हूँ। अरे मैं धोनी बोल रहा हूँ, नहीं सुना क्या? हाँ गुरु, एक कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक बिल्कुल फिल्म स्टार की तरह है जो हमें स्क्रीन पे दिखाए जाते हैं, लेकिन ये रियल में कब बदल जाएगा ये दो लड़कों को नहीं पता था। जब महान क्रिकेटरों को जब उसके फोन कॉल आते थे तो वह एक प्रैंक और मजाक की तरह लेता था, लेकिन वास्तविक में उसे भी नहीं पता था कि आखिर में क्रिकेटर्स फोन कर रहे हैं या कोई हमें मजाक उड़ा रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के विराट कोहली और यश दयाल और रजत पाटीदार की कहानी जो IPL 2025 में जीता है RCB को, जहां उनका 90 डेज के बाद उनका सिम इनएक्टिव कर दिया जाता है। जियो सिम कार्ड था और जियो रिलायंस कंपनी की तरफ से। और एक क्रिकेट फैंस जो थे वह एक किराने की दुकान चलाते हैं, वह अचानक से जाके एक सरप्राइज माने वो था विराट कोहली या डिविलियर्स का जो मौका था उनके पास कल जो आया था, जो वे प्रैंक और मजाक की तरह ले रहे थे। लेकिन इन्होंने जब सिम कार्ड खरीदा था तो उन्होंने सारे प्रोसेस को फॉलो किया। लेकिन ऐसे क्रिकेट फैंस के साथ शायद ही किसी के साथ हो, लेकिन जब इन्होंने एक्टिव किया तो उसके बाद से जब व्हाट्सएप को इंस्टॉल किया तो उस पर रजत पाटीदार का फोटो आया और उन्होंने जाना कि अरे कोई होगा। और आम बात है कि ऐसा होता रहता है कि हर क्रिकेट फैंस किसी क्रिकेटर्स के, किसी बॉलीवुड का, माने किसी का भी चेहरा व्हाट्सएप के लगा सकते हैं। और उसने देखा रजत पाटीदार के। लेकिन कुछ दिनों के बाद से ऐसा हुआ कि क्रिकेटर्स का जो था वो कॉल आने लगा। और क्रिकेटर्स का कॉल आने का मतलब कोई एबी डिविलियर्स बता रहा था, कोई विराट कोहली, कोई यश दयाल बता रहा था। और ये दोनों लड़के प्रैंक की तरह ले रहे थे, मजाक की तरह ले रहे थे। और इन्होंने 28 जून को इस सिम कार्ड को खरीदा था। लेकिन जब रजत पाटीदार ने इन दोनों लड़कों के पास यानी मनीष के पास जब कॉल किया, और मनीष का दोस्त एक खेमराज था और ये दोनों एक किराने की दुकान पे बैठे थे और उनका कॉल आता है रजत पाटीदार का। पहले तो वे रजत पाटीदार के कॉल को मजाक में लेते हैं और उन्होंने कहा कि मैं धोनी बोल रहा हूं। रजत पाटीदार से भी बोला कि मैं धोनी बोल रहा हूं और रजत पाटीदार ने कहा कि मेरा सिम कार्ड वापस कर दो। उन दोनों बच्चों ने माना नहीं और पुलिस बोला कि 10 मिनट्स में पुलिस भेजता हूं। और जब तक ये बच्चे जाते उनके घर के दस्तक दे चुकी थी पुलिस। और पुलिस ने को देखते ही दोनों लड़कों ने सिम कार्ड को डिपॉजिट कर दिया और कहा कि गुरु ले जाओ। लेकिन ऐसे में दोनों ने खुद को एक किस्मत के सहारे माना कि मैंने विराट कोहली और एबी डिविलियर्स और यश दयाल जैसे क्रिकेटरों से बात करने का मौका मिला। लेकिन अनजाने में ही सही, लेकिन हमारी ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाता था, ये ड्रीम नहीं हो पाता था। लेकिन अनजाने में मैंने कहां से कहां तक छू लिया। क्या आपके साथ भी होने वाला? 19 डेज सिम बंद होने के बाद क्या आपके पास MS धोनी का भी सिम आ सकता है? लेकिन रजत पाटीदार ने जब जरूरत समझा तो उस सिम कार्ड को अपने पास मंगाया। उन्होंने कहा पूरी तरीके से कि मेरे सबसे इंपोर्टेंट सिम कार्ड है जिसमें टीम को से लेकर मतलब जिनसे उनसे रिलेशन है, रिलेट करते हैं, उन सभी का जो नंबर्स है इस सिम कार्ड में है। लेकिन इन्हें इनएक्टिव होने की वजह से इन दोनों लड़कों के पास पहुंच गया। ये सिम कार्ड कोई इलीगल नहीं था, वो पूरी तरीके से लीगल था। सारे प्रोसेस करके इस सिम कार्ड को लिया गया था। लेकिन जब एक कॉल आते थे तो हर किसी को, आम को प्रैंक या मजाक ही लग सकता है, लेकिन इन दोनों लड़कों ने जो किया प्रैंक वो शायद पूरी दुनिया हिल गई थी। और वो दुनिया जियो सिम कार्ड के जरिए हुआ। लेकिन आप किराने की दुकान पे बैठे और चाय की नुस्खे पे बैठे और जब प्रैंक कॉल ऐसा है तो आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा ना समझ लीजिएगा। लेकिन ये हर बार रियलिस्टिक नहीं होता, कुछ रील भी होता है।
तो क्या मनीष और खेमराज जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, इन जैसे आप भी लकी होंगे कभी। विराट एंड रोहित, एबी डिविलियर्स से एसटीआर, रजत पाटीदार, इस सिम कार्ड की अनोखी पहल है। 90 डेज लकी विनर। ये दोनों खेमराज और मनीष ने डिपॉजिट किया सिम को और लीगल रूप से, और रजत पाटीदार इन दोनों सिमों को मंगाया। और दोनों को हो सकता है, इन दोनों लड़कों का इंतजार है कि रजत पाटीदार इन दोनों को थैंक्स जरूर फोन करके बोलेंगे। लेकिन आपको इस